माता पिता यदि ये 3 गलतियां ना करें तो इनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेगी। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का स्पिरिचुअल फॉर ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्यारे दर्शकों, आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आया हूं। आज की कहानी है कि यदि माता पिता ये 3 गलती ना करें तो इनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ेंगी। वो कौन सी 3 गलतियां हैं? प्यारे दर्शकों, आप सभी वीडियो समाप्त होने तक बने रहिएगा और इस कहानी के अंत होने तक आप हमसे जुड़े रहिएगा। और अभी तक आप सबों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके अच्छे कमेंट अवश्य कीजिए। और हो सके प्रिय दर्शकों तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी माता पिता इस वीडियो का लाभ ले सकें। प्यारे बंधुओं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे, उनके कुल का नाम रोशन करे, क्योंकि एक बेटी का पिता होना गौरव की बात होती है। क्योंकि प्यारे दर्शकों, बेटी का कन्यादान करने से पिता बहुत ही बड़ा पुण्य का काम करता है। कहते हैं कि सारे संसार में बेटियों का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर बेटी ना होती तो ये सारा संसार भी नहीं होता। लेकिन बेटी के चरित्र को उज्जवल कैसे बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बेटी माँ बाप और अपने कुल का नाम तभी बड़ा कर पाती है जब उसका दामन साफ सुथरा हो, चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो। तभी वो अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन कर पाती है। यदि उसने अपने गलत आचरणों से अपने चरित्र को दूषित कर लिया तो फिर वही बेटी कुल और खानदान को दूषित कर देती है, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला देती है। एक बेटी के बिगड़ने से 2 कुल शर्मसार हो जाते हैं। पहला पिता का कुल खानदान और दूसरा ससुराल, सास ससुर का नाम, इज्जत, शोहरत, ये सभी मिट्टी में मिल जाती है। बेटियों के चरित्र को अच्छा बनाना ये सभी निर्भर करता है उसके माता पिता पर कि माँ बाप किस तरह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। गरुड़ पुराण में एक कथा कही गई। कलिंगपुर गांव में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक वसुदत्त नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सुदेवा, जो कि बहुत ही चंचल चित्त वाली लड़की थी। रूप रंग से विकसित, हर प्रकार से अति सुंदर थी। सुदेवा अपनी माता पिता की बहुत ही लाडली पुत्री थी। पिता वसुदत्त बेटी से अधिक मोह होने के कारण वो अपने से अपनी बेटी को कभी भी अलग करना नहीं चाहता था। और वो इतना प्रेम करते थे अपनी बेटी से, इतना लाड़ करते थे कि वह अपनी बेटी की हर इच्छाओं को पूरी कर देते थे। और इसी लाड़ प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ दिया, उद्दंड बना दिया। कहते हैं ना, अधिक स्वतंत्रता, अधिक लाड़ प्यार अपने बच्चों को आजाद कर देता है, बिगाड़ देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों से प्रेम ना करें। हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए। समय समय पर उन्हें लाड़ प्यार भी दो, अच्छे वस्त्र भी दो। और भाई, समय समय पर उन्हें डांट फटकार भी बहुत ही जरूरी है। उनको संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। किसी का बेटा बेटी दुष्ट स्वभाव वाले या फिर मूर्ख है तो वह तो अपने जीवन भर अपनी मूर्खता से कष्ट भोगेगा ही। और साथ ही साथ उनके माता पिता भी उनकी दुर्व्यवहार से कष्ट भोगते हैं। गर्भ गिर जाना भी ठीक है, मरे हुए संतान पैदा करना भी ठीक है।
स्त्री बांझ होना भी ठीक है, पर धनवान और रूपवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं है। इधर वसुदत्त की कन्या लाड़ प्यार में पलकर बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई। वसुदत्त ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी आदमी के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहे, जो मेरे घर पर रहे। यही सोचकर वसुदत्त ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह उच्च कुल में नहीं किया, ऊंचे घरानों में नहीं किया। एक दिन वसुदत्त के द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया। वो भिक्षुक बहुत ही पढ़ा लिखा, अति सुंदर, वेद वेदांगों में बड़ा ही पारंगत था, बड़ा ही विद्यावान था। वसुदत्त को वो भिक्षुक बहुत ही पसंद आया। उन्होंने उसका नाम और गोत्र पूछकर, उसका कुल पूछकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया, उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। और उसने शर्त रखी कि तुम्हें विवाह के बाद हमारी बेटी को लेकर के यहीं पर हमारे घर में ही रहना होगा। वो भिक्षुक वसुदत्त की बात मान गया और विवाह कर लिया। और वो सुदेवा के साथ विवाह करके सुदेवा के पिता के घर पे ही रहने लगा। सुदेवा के पिता वसुदत्त जो ब्राह्मण थे, वो नगर के बहुत ही धनी आदमी थे। उसके पिता बहुत ही बड़े धनवान थे। यही सोचकर सुदेवा उद्दंड हो गई। आए दिन वो अपने पति का अपमान करती रहती थी। वो अपनी विवेक बुद्धि खो चुकी थी। सुदेवा के पति बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए थे। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। पति की कभी सेवा तो करती नहीं थी, उल्टा पति को ही उल्टा सीधा बोलते रहती थी। क्योंकि पिता के यहाँ रहने के कारण लोक लज्जा तो थी ही नहीं, किसी चीज का भय भी नहीं था। और वह आजाद स्त्रियों की तरह पूरे गांव में भ्रमण करती थी। अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयास करता तो वो अपने पति को हर बात पर एक ही ताना देती थी, अरे तुम तो मेरे पिता के यहाँ अपना पेट पाल रहे हो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम खुद का भी पेट पाल लेते। अरे मेरी तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसा करती हूं मुझे वैसा करने दो, तुम चुपचाप आराम से रहो। इस तरह की बातें वो रोज किया करती थी। पर उसके पति ने उसके पिता से कभी भी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज ताना देती है, कई कई तरह की बातें मुझसे कहती है, मेरा बिल्कुल कहा नहीं मानती। प्यारे दर्शकों, वसुदत्त भी अपनी बेटी की इस आदत को अच्छी तरह से जानते थे। पर वसुदत्त ने अपनी बेटी को कभी भी समझाने का प्रयास नहीं किया। अब क्या समझाना, जब समझाने का समय था वो समय तो निकल गया और आपने कभी समझाया भी नहीं। अब वो क्या मानेगी, बात मानेगी आपकी। वसुदत्त की बेटी में सारे लक्षण उल्टाओं वाले आ गए थे। पत्नी का तो कोई लक्षण ही नहीं बचा। प्यारे दर्शकों, इधर सुदेवा के पति रोज रोज अपनी पत्नी की ताने सुनकर परेशान हो गए और एक दिन बिना बताए हुए घर छोड़ करके चले गए। अपने दामाद के चले जाने पर वसुदत्त को बड़ा दुख हुआ। वसुदत्त सोचने लगे कि जरूर मेरी बेटी के बुरे आचरणों से मेरे दामाद उसे छोड़ करके चले गए। मेरी बेटी बहुत ही बड़ी दुष्ट है। मेरे ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद इसे इसीलिए छोड़कर चले गए। मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुल नाशनी है, कुल विनाशनी है। दामाद के चले जाने पर वसुदत्त ने अपनी बेटी को भी अपने घर से निकाल दिया। कहने लगे, हे कुलटा, हे कुल में दाग लगाने वाली, तू भी यहां से चली जा। आज से तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। तू इधर मुड़ के भी मत देखना, समझ ले कि मेरा और तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। चली जा, जहां तेरा पति है
वहीं जा। इस तरह से कह के वसुदत्त ने अपनी कन्या को घर से निकाल दिया। अब क्या था प्यारे दर्शकों, सुदेवा अपने पिता के घर से निकल चुकी थी। पति और पिता के त्यागने से वो जिधर भी जाती थी उधर के लोग उसे बहुत ही उल्टा सीधा बोलते और अपने मुख को मोड़ लेते। उसे कोई भी अपनी जगह पर ठहरने नहीं देता। कई दिन तक सुदेवा इसी तरह से भूखी प्यासी भटकती रही। अब सुदेवा को अच्छी तरह से ये पता चल रहा था कि मैंने कभी भी अपने पति का मान सम्मान नहीं किया और पति के त्याग देने से मेरी ये दशा हुई है। उसे सब समझ में आ रहा था। कई दिन बाद भटकते भटकते वो गुजरात में प्रभास तीर्थ में जा पहुंची। कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। पेट की अग्नि शांत करने के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए सुदेवा भीख मांगने लगी। जिसके यहाँ जाती है वही लोग उसे धुतकार कर वहां से भगा देते हैं। उसकी हालत पर सब लोग हंसते हैं। लोग उसे पापनी समझकर भीख तक नहीं देते थे। इस तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करने से वो बहुत ही कमजोर, दुर्बल, पतली हो गई थी। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक दिन वो उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी और भटकते भटकते वो एक सुंदर द्वार पर जा पहुंची। उसने देखा कि बहुत ही सुंदर धर्मशाला है। उसमें यज्ञ मंत्र हो रहे हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, पूजा पाठ हो रहा है। तो उसने उसी द्वार पर आकर भिक्षा की आग्रह की। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, द्वार पर देखो तो कोई दुखियारनी स्त्री खड़ी है। लगता है वो कई दिनों से भूखी प्यासी है। उसे आदर सहित अंदर ला करके भोजन करा दो। प्यारे भक्तों, वो घर किसी और का नहीं था। उस घर का स्वामी कोई और नहीं था, वो सुदेवा का पति का ही घर था। और वो सुदेवा का पति ही था जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया था और यहां आकर के उसने दूसरा विवाह कर लिया। और संयोग से सुदेवा अपनी ही पति के द्वार पर जाकर वही भिक्षा मांगने लगी। उसके पति ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि उसे घर में ला करके भोजन खिला दे। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी, पतिव्रता थी। एक दुखिया स्त्री को द्वार पर देख करके वो भी करुणा से भर गई। आंखों में आंसू आ गए और उसे आदर से अपने घर बुला कर लाई और अंदर बिठा करके प्रेम से भोजन कराया। सुदेवा भी अपने पति को पहचान गई थी। सुदेवा जो अपने पति को देखकर उसका मुंह लज्जा से झुक गया। तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, ये कौन स्त्री है जो तुम्हें देखकर लज्जा करती है? तब उसके पति ने बताया, हे देवी, ये दुबली पतली स्त्री जो है ये कोई और नहीं, ये मेरी ही प्राण प्रिय, मैं इससे बहुत ही प्रेम करता था। ये मेरी पहली पत्नी थी। मैं इसे कुछ विशेष कारण से छोड़ करके चला आया। इसलिए हे देवी, तुम इसका बहुत ही विशेष खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए, खूब सेवा करो। सुदेवा जो कि जिस पति से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज उसी पति ने उसे अपनी पत्नी भी माना और खूब सेवा सत्कार भी करवाया। अपने पति के स्वागत सत्कार को देखकर सुदेवा शर्म से झुक गई। उसने अपने किए गए कुकर्मों को सोचा, देखा तो उसे अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। अपने कुकर्मों को याद करके और अपने ही पति के दूसरे पत्नी की सेवा को देखकर शर्म से पानी पानी हो गई।
अब तो सुदेवा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। सोचने लगी, मैं कितनी बड़ी पापनी थी जो मैंने अपने पति से कभी भी सीधे मुंह बात तक नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे हैं। यही सब बातें सोचते सोचते उसका हृदय फट गया। उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर चले गए और उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया। प्यारे दर्शकों, सुदेवा का दुख यहीं पर खत्म नहीं होता। मरने के बाद भी उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची तो यमराज भी उसके कुकर्मों को देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कहकर उसे दहकते हुए अंगारों पर फेंकवा दिया। इसी तरह बारी बारी से उसे कई तरह की नरकों को भोगा। सुदेवा ने अपने पति के साथ धोखा किया था। वो पर पुरुष में आसक्त रही, इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी कर्म करवाकर उसकी छाती पर सुला दिया। उसके बाद उसे पीप, रक्त और विष्ठा की नदियों में डाला गया। उसके बाद उसे कीड़ों के भरे हुए कुंड में फेंकवा दिया गया। यमदूतों ने उसे आरी से चीरा। इस तरह से उसे अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद बहुत से दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में जन्म मिला, फिर कुत्ता बनी, फिर सांप, फिर बिल्ली। जब उसके थोड़े से ही पाप बचे तो उसे सुअरी बना दिया गया। सुअर जो राजा इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करते हुए राजा इक्ष्वाक की पत्नी सुदेवा ने अपने पतिव्रत धर्म में से थोड़ा सा तप उसे दे दिया, जिसके कारण वो बैकुंठ को चली गई और वो मुक्त हो गई। प्यारे भक्तों, आज की कहानी का तात्पर्य ये है कि माता पिता को चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसे सुलक्षणी बनाया जाए। प्यारे दर्शकों, माता और पिता को ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहला, बेटी को शिक्षा और संस्कारों से वंचित ना रखें और इस काम को शिक्षा और संस्कार अपने बच्चों में बचपन से ही शुरू कर दे, तभी सुलक्षणी बेटियां बन पाएगी। और दूसरी बात, अपने संतान की छोटी सी छोटी गलती को भी नजरअंदाज ना करें। गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाएं, उन्हें तुरंत रोके टोके, ताकि उन्हें आगे का ध्यान रहे कि ये गलत बात है। और तीसरी बात बहुत ही सुंदर है, विवाह के बाद बेटी को और बेटी के पति को घर जमाई बनाकर ना रखें, जिससे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ, यदि कोई आपत्ति विपत्ति है तो उसकी कोई बात नहीं। यदि पति के घर सब कुछ है और वो कमाने खाने लायक है तो बेटी और उसके पति को घर जमाई बनाकर ना रखें। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य